और देखिए छोटे छोटे लाडले भक्त कैसे स्नो का मजा ले रहे हैं। जय माता दी। जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। अगर आप भी आने वाले समय में माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो के माध्यम से हम आपको कम बजट में यात्रा कैसे करें, आपको माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल कब देखने को मिलेगी और आप कटरा से पटनी टॉप कैसे जा सकते हैं, कटरा में सस्ता होटल या फिर माता रानी जी के भवन पर रूम डोरमेट्री आप कैसे ले सकते हैं, माता वैष्णो देवी जी की यात्रा कब शुरू करें, माता रानी जी के भवन पर फ्री धर्मशाला कहां पर है, माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल आपको कब देखने को मिलेगी, सभी तरह की जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। कश्मीर में भारी बर्फबारी हो चुकी है जिसकी वजह से माता रानी जी के दरबार में अब काफी ज्यादा ठंड होने लगी है। अगर आप दिसंबर के आखिरी हफ्ते में या फिर जनवरी में या फिर फरवरी में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं और आप पटनी टॉप जाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके पटनी टॉप की बुकिंग करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको मात्र 750 रुपए एक आदमी के देने होंगे। कटरा से पटनी टॉप की ये ट्रिप एक दिन की ट्रिप होती है जिसमें सुबह लगभग 8 बजे के आसपास कटरा मेन चौक से हमारी गाड़ी निकलती है और पूरा दिन पटनी टॉप नत्था टॉप में एंजॉय करने के बाद रात को 9 या 10 बजे तक आपको वापस कटरा मेन चौक पर गाड़ी ड्रॉप कर देती है। बोलो जय माता दी। अब कुछ ऐसा ही नजारा आपको माता वैष्णो देवी जी के दरबार में देखने को मिलने वाला है। माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड होने लगी है। ऐसे में रात के समय आपको अगर माता रानी जी के दरबार में ऐसे डोरमेट्री बेड लेने हैं जिसके लिए आपको मात्र 150 रुपए देने होते हैं। वैसे तो आपको इस बेड की बुकिंग 2 महीने पहले ऑनलाइन करवानी होती है। अगर आपने किसी भी तरह की कोई भी बुकिंग नहीं करवाई है तो जब आप माता रानी जी के भवन पर आते हैं तो आप सामने वाले इसी मनोकामना भवन के अंदर आ जाएं। मनोकामना भवन के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर रिसेप्शन है जहां से भी आप अपनी डोरमेट्री की बुकिंग करवा सकते हैं। आप भी इन भक्तों की तरह यहां पर रिसेप्शन पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में आकर 6 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए डोरमेट्री बेड ले सकते हैं। अगर आपको रात के समय माता रानी जी के दरबार में रुकना है तो आप रात को 9 बजे यहाँ पर आकर अपनी बेड की बुकिंग करवा सकते हैं। रात को माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड होती है। अगर ऐसे में आपको माता रानी जी के दरबार में डोरमेट्री बेड या रूम नहीं मिलता है तो आपको काफी ज्यादा परेशानी हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता रानी जी के दरबार में फ्री धर्मशाला कहां पर है। माता रानी जी के दरबार में दुर्गा भवन है, गेट नंबर 5 के सामने दुर्गा भवन, और इसी दुर्गा भवन के अंदर श्राइन बोर्ड के द्वारा आप सभी भक्तों के लिए फ्री धर्मशाला बनाई गई है। आप भी इन भक्तों की तरह इस धर्मशाला में रुक सकते हैं। ये धर्मशाला रात को 9 या 10 बजे के बाद खुलती है। दिन में धर्मशाला को बंद रखा जाता है। जैसे ही धर्मशाला खुले आप धर्मशाला के अंदर आकर रुक सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आने वाले सभी भक्तों को हम कहना चाहते हैं, अभी माता रानी जी के दरबार में किसी भी तरह की कोई भी स्नोफॉल नहीं हो रही है। आज 18 नवंबर 2024 है और अभी किसी भी तरह की माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल नहीं हो रही है। माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फिर दिसंबर में या फिर फरवरी महीने में हो सकती है। हालांकि माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल थोड़ा लेट होती है, लेकिन पटनी टॉप और नत्था टॉप में आपको स्नोफॉल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में देखने को मिल सकती है। तो आप अगर पटनी टॉप जाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ यानी यात्रा लाइव परिवार के साथ पटनी टॉप की यात्रा कर सकते हैं। राइट साइड में जो आपको दर्शन करने की लाइन नजर आ रही है, ये 3 नंबर गेट की लाइन है। आपको भी इसी लाइन से होकर माता रानी जी के दर्शन करने होते हैं। काफी सारे भक्तों के कमेंट आते हैं, क्या माता रानी जी की प्राचीन गुफा खुल गई है? तो देखिए, माता रानी जी की प्राचीन गुफा हर साल 14 जनवरी को खुलती है। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर
प्राचीन गुफा को भक्तों के लिए खोल दिया जाता है और प्राचीन गुफा होली वाले दिन तक खुली रहती है। ऐसे में आप 14 जनवरी से लेकर होली वाले दिन तक माता रानी जी के दरबार में आते हैं और अगर माता रानी जी की इच्छा हुई तो आपको प्राचीन गुफा से दर्शन जरूर होंगे। प्राचीन गुफा 14 जनवरी को खुल तो जाती है, लेकिन हर रोज प्राचीन गुफा दिन में 2-4 घंटे के लिए खुलती है और रात में भी 2-4 घंटे के लिए प्राचीन गुफा को खोला जाता है। प्राचीन गुफा 24 घंटे के लिए नहीं खुलती है, प्राचीन गुफा को थोड़ी थोड़ी देर के लिए खोला जाता है। आपको प्राचीन गुफा से दर्शन होंगे या नहीं होंगे ये तो माता रानी ही जाने। आप माता रानी जी के दरबार में आइए, माता रानी जी आपको दर्शन जरूर देंगी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। आप आने वाले समय में माता वैष्णो देवी जी के दरबार में कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बात करें माता रानी जी के दरबार में भीड़ अभी कितनी है। देखिए अभी तो कोई ज्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। लगभग 30 से 40 मिनट में माता रानी जी के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। कोई ज्यादा भीड़ आपको अभी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप वीकेंड यानी शनिवार या रविवार को माता रानी जी के दर्शन करने माता रानी जी के दरबार में आते हैं तो वीकेंड पर आपको थोड़ी सी ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। माता रानी जी के भवन पर है पार्वती भवन। जब आप माता रानी जी की यात्रा करते हुए माता रानी जी के भवन पर किसी सामने वाले मार्ग से होते हुए माता रानी जी के भवन पर आते हैं तो आप इसी पार्वती भवन के अंदर जाकर अपना लॉकर ले सकते हैं। इसी पार्वती भवन के ऊपर यहाँ 3rd फ्लोर पर आप सभी भक्तों के स्नान करने के लिए निशुल्क वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है। आप यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं। 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम, 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड के द्वारा निशुल्क स्नान करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है और वॉशरूम के अंदर आपको कभी कभी सर्दियों में गर्म पानी की सुविधा भी मिल जाती है। देखिए अगर आपने माता रानी जी के भवन पर किसी भी तरह का कोई डॉर्मेट्री बुक नहीं किया है और आपको पता चले कि धर्मशाला भी फुल हो गई है तो रात के समय आपको इन भक्तों की तरह बाहर सोना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको रात के समय बाहर ना सोना पड़े तो यहाँ पर मनोकामना भोजनालय के नीचे भी एक निशुल्क धर्मशाला है। आप यहाँ पर भी धर्मशाला के अंदर रुक सकते हैं। मनोकामना भोजनालय के बेसमेंट में आप जाएंगे तो आपको धर्मशाला के अंदर बहुत ही प्यारे सुंदर डॉर्मेट्री बेड मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल निशुल्क है। अभी आप देख रहे हैं कितनी लंबी लंबी लाइन लगी है। आप सोच रहे होंगे माता रानी जी के दरबार में तो काफी ज्यादा भीड़ है। देखिए जब माता रानी जी की अटका आरती होती है तब काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। माता रानी जी की अटका आरती सुबह 6:20 पर और शाम को भी 6:20 पर होती है। आरती लगभग 2 घंटे तक चलती है तो इस बीच माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन को बंद कर दिया जाता है। ऐसे में आप माता रानी जी की अटका आरती में बैठना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आप एक काम कर सकते हैं। आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले आप इन भक्तों की तरह यहाँ लाइन में आकर खड़े हो जाएं और आधा घंटा पहले लाइन को बंद कर दिया जाएगा। जब लाइन बंद होगी तो आगे वाले सबसे 50 भक्तों को माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बिठाया जाएगा। ध्यान से सुने, आपको 1 घंटा पहले लाइन में आकर खड़े हो जाना है, आगे नहीं जाना है। और लाइन को माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती का जो समय है 6:20 पर, आधा घंटा पहले लाइन को बंद कर दिया जाएगा। लाइन बंद होने के बाद जो पहले 50 भक्त खड़े होंगे सिर्फ उनको ही माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बिठाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। बोलो जय माता दी। देखिए जब आप कटरा पहुंचते हैं आपने कटरा मेन चौक पर ये पानी का फव्वारा तो जरूर देखा होगा। आपको हम बताना चाहते हैं जब आप कटरा पहुंचते हैं आपके मन में एक ख्याल तो जरूर आता होगा कि माता रानी जी के भवन पर आपको रूम डॉर्मेट्री कैसे मिलेगा। लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, हम अपनी हर वीडियो में आपको माता रानी जी के भवन पर रूम और डॉर्मेट्री लेने का तरीका बताते हैं। लेकिन जो भक्त हमारी वीडियो को ध्यान से देखते हैं, हमारे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से सुनते हैं और जैसा हम कहते हैं वो वैसा करते हैं, उनको तो माता रानी जी के भवन पर डॉर्मेट्री और रूम मिल जाता है। लेकिन जो हमारी वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं उनको माता रानी जी के भवन पर डॉर्मेट्री नहीं मिल पाता है। देखिए आपको एक काम करना होता है, माता रानी जी के भवन पर डॉर्मेट्री लेना है तो आप कटरा बस स्टैंड के अंदर बने इस निहारिका भवन में आकर यहाँ से माता रानी जी के भवन पर रूम और डॉर्मेट्री बुक करवा सकते हैं। ऑफलाइन में माता रानी जी के भवन पर रूम और डॉर्मेट्री कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन से ही की जाती है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है।
मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया, माता रानी जी के भवन पर भी आपको डॉर्मेट्री और रूम मिल जाता है, लेकिन वहां से मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन निहारिका भवन से रूम और डॉर्मेट्री मिलने के चांस ज्यादा रहते हैं। ये निहारिका भवन के अंदर जो रूम बुकिंग काउंटर है ये सुबह 6 बजे खुल जाता है। आप यहाँ पर जितना जल्दी आएंगे आपको रूम और डॉर्मेट्री मिलने के चांस उतने ज्यादा होंगे। रूम और डॉर्मेट्री वैसे तो 2 महीने पहले माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बुक करने होते हैं। अभी जनवरी 2025 तक सारे रूम और डॉर्मेट्री फुल हो चुके हैं। अब आप ऑफलाइन में ही रूम और डॉर्मेट्री ले सकते हैं। बोलो जय माता दी। कटरा बस स्टैंड के अंदर जो निहारिका भवन है, इसी निहारिका भवन के अंदर सामने है हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर। आप ऑफलाइन में यहाँ से अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 2100 रुपए पर पर्सन एक साइड के देने होते हैं। हेलीकॉप्टर की टिकट भी आप ऑनलाइन माता रानी जी की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। माता रानी जी की यात्रा पर जाने से पहले भक्तों को लेना होता है RFID कार्ड। RFID कार्ड आप कटरा रेलवे स्टेशन से भी ले सकते हैं और आप कटरा बस स्टैंड पर बने इस यात्रा पर्ची काउंटर से भी ले सकते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप कटरा मेन चौक पर आते हैं, आपको अगर कटरा मेन चौक पर बहुत ही सस्ता रूम लेना है तो सामने वाली बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, आप इस बिल्डिंग में आ जाएं, जिसका नाम है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। आपको इस बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर बहुत ही सुंदर अच्छे रूम मिल जाते हैं। ये 8 बेड वाला रूम आपको मात्र 1120 रुपए में मिल जाता है और आप इसी तरीके से 4 बेड वाला रूम लेना चाहते हैं तो 4 बेड वाला रूम आपको मात्र 672 रुपए में मिल जाता है। इस रूम के अंदर अटैच वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम कॉमन है। आप इसकी बुकिंग स्क्रीन पर दी हुई वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी के भक्तों के लिए यहाँ पर सामान जमा करवाने के लिए क्लॉक रूम की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पर आप अपना बैग जमा करवाकर माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं, जिसके लिए आपको पर बैग 30 रुपए देने होते हैं। कटरा मेन चौक पर J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर आप आकर यहाँ अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी के भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। सामने माता रानी जी का पवित्र पावन भवन। एक बार कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आने वाले समय में आप माता रानी जी के दर्शन करने कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भक्तों को जाना होता है भैरव घाटी। भैरव घाटी जाने के लिए अगर आप रोपवे का यूज करते हैं तो रोपवे की टिकट आप ऑनलाइन पहले से बुक कर लें, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन में टिकट बुक नहीं करेंगे और आप चाहते हैं कि आप माता रानी जी के भवन पर जाकर ऑफलाइन में टिकट ले लेंगे तो आपको टिकट तो मिल जाएगी, लेकिन रोपवे की टिकट लेने के लिए आपको काफी ज्यादा लंबी लंबी लाइन में लगना होगा। सामने लिखा हुआ है एक यात्री को एक ही टिकट दी जाएगी। तो आप जितने भी सदस्य माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं सभी को माता रानी जी के भवन पर जो दुर्गा भवन है, दुर्गा भवन के बेसमेंट में रोपवे टिकट काउंटर है, उस रोपवे टिकट काउंटर पर लाइन में लगकर अपनी अपनी टिकट लेनी होगी, जिसके लिए सभी को लाइन में लगना जरूरी है। आपको पर पर्सन 100 रुपए देने होते हैं। इसीलिए आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी रोपवे की टिकट पहले से बुक कर लें। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से क्लिक करके माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मोबाइल नंबर से लॉगिन करके माता रानी जी के भवन पर मिलने वाली सभी सुविधाएं ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर टिकट, बैटरी कार, रूम, डॉर्मेट्री, सब कुछ आप ऑनलाइन में पहले से बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग करनी होती है। माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी वाले मार्ग पर है डोमिनोज पिज्जा और इसी डोमिनोज पिज्जा के बिल्कुल ठीक सामने है लॉकर नंबर 6। भक्तों को माता रानी जी के भवन पर पहुंचने के बाद सामान जमा करवाने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि लॉकर की सुविधा कहां कहां पर उपलब्ध है। तो माता रानी जी के भवन से जो भैरव घाटी वाला मार्ग जाता है डोमिनोज पिज्जा के सामने यहाँ पर लॉकर नंबर 6 है। आप यहाँ पर आकर अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। लॉकर की सुविधा 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध है। आप अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवाएं, उसके बाद ही माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगें, क्योंकि माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में किसी भी तरह का सामान ले जाना मना है। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की ये यात्रा दिन रात चलती रहती है। 24 घंटे 365 दिन माता रानी जी का मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता है। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे की यात्रा करने के बाद आप पहुंच जाते हैं इसी जगह पर
जिसे इंद्रप्रस्थ भोजनालय या फिर इंद्रप्रस्थ चौक भी कहा जाता है। देखिए, माता रानी जी की यात्रा आप अगर पैदल करते हैं तो आपको माता रानी जी के भवन तक पहुंचने में एक साइड के 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। अगर आप घोड़े से यात्रा करते हैं तो घोड़े वाले आपसे 1250 रुपए लेते हैं और 4 से 5 घंटे में आपको माता रानी जी के भवन पर पहुंचा देते हैं। इसी इंद्रप्रस्थ चौक पर आने के बाद यहाँ से माता रानी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है राइट साइड में हाथी मत्था मार्ग यानी अर्धकुंवारी वाला मार्ग। आप सामने वाले मार्ग से अगर जाते हैं तो आप यहाँ से अर्धकुंवारी होते हुए माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। घोड़े वाले यहीं से जाते हैं और अगर आपको अर्धकुंवारी नहीं जाना है, घोड़े से यात्रा नहीं करनी है, पैदल जाना है तो ठीक इसके सामने हेमकोटी वाला मार्ग है, आप हेमकोटी वाले मार्ग से जा सकते हैं। यहाँ से अर्धकुंवारी मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। आप यहाँ से अर्धकुंवारी जाना चाहें तो अर्धकुंवारी जा सकते हैं और इसके बिल्कुल ठीक सामने ये आपको लोहे का गेट नजर आएगा और ये वाला मार्ग जाता है हेमकोटी होते हुए माता रानी जी के भवन पर। अगर आप हेमकोटी वाले मार्ग से जाएंगे तो आपको ये वाला मार्ग 1 किलोमीटर छोटा मार्ग पड़ता है और आप अर्धकुंवारी से जाएंगे तो वो मार्ग 1 किलोमीटर बड़ा मार्ग है। यहाँ से 50 मीटर आगे चलने के बाद आप इसी जगह पहुँच जाते हैं। यहाँ पर है बैटरी कार स्टैंड। यहाँ से आप ऑफलाइन में अपनी बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में आपको बैटरी कार की टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कितनी टिकट मिलेगी, या फिर कितना समय लगेगा टिकट मिलने में, ये तो काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि सबसे पहले ऑनलाइन वालों को टिकट दी जाती है। टिकट तो उनकी पहले से बुक हो जाती है, यानी उनको यहाँ काउंटर पर उनकी बैटरी कार का नंबर दिया जाता है, जिससे वो अपनी बैटरी कार में बैठकर माता रानी जी के भवन पर चले जाते हैं। ऐसी बैटरी कार की सुविधा हेमकोटी से माता रानी जी के भवन तक और माता रानी जी के भवन से हेमकोटी तक उपलब्ध है। माता रानी जी के दर्शन करने जब आप आते हैं, आपको अगर अर्धकुंवारी में ऐसे डोरमेट्री बेड लेने हैं तो जिसकी बुकिंग आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 2 महीने पहले बुक कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन में डोरमेट्री बेड बुक नहीं किए हैं तो जैसे कि वीडियो में मैंने आपको पहले बताया, आप कटरा बस स्टैंड के अंदर बने निहारिका भवन में रूम बुकिंग काउंटर पर जाकर ऐसे डोरमेट्री बेड बुक करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको मात्र 150 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। 150 रुपए में आपको एक ऐसा बेड मिलता है, सामान रखने के लिए लॉकर मिलता है और नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा दी जाती है। आप ऑनलाइन में पहले से अपना डोरमेट्री बेड बुक कर लें। माता रानी जी के अर्धकुंवारी भवन पर आने के बाद आपको यहाँ करने होते हैं गर्भजून गुफा के दर्शन। गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए वैसे तो यहाँ पर हर समय 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे की वेटिंग रहती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए इतना इंतजार ना करना पड़े तो आप एक काम कर सकते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप बाणगंगा मेन द्वार यानी कटरा से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो 2 घंटे की यात्रा करने के बाद आप सीधे अर्धकुंवारी आ जाएं और अर्धकुंवारी पर गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना गर्भजून गुफा का टोकन ले लें। जब आप यहाँ पर टोकन लेंगे, टोकन लेने के बाद आपको बताया जाएगा कि आपका गर्भजून गुफा का जो टोकन नंबर है वो कितनी देर में आएगा, यानी 10 घंटे में आएगा, 12 घंटे में आएगा या फिर 18 घंटे में आएगा। तो आप इतने समय में आप यहाँ से अर्धकुंवारी से सीधे माता रानी जी के भवन पर चले जाएं और माता रानी जी के भवन पर जाने के बाद आप माता रानी जी के दर्शन कर लें। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी चले जाएं और आप भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन भी कर लें। जब आप भैरव घाटी पर भैरव बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं उसके बाद आप सीधे अर्धकुंवारी आ जाएं। जब आप वापसी में अर्धकुंवारी आते हैं तब आपका टोकन नंबर आ जाएगा। अगर किसी वजह से आपका टोकन नंबर निकल भी जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका गर्भजून गुफा का टोकन निकलने के बाद भी आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे और आप वापसी में कटरा आ जाते हैं। दर्शन करने के बाद जब आप वापसी कटरा मेन चौक पर आते हैं यानी बाणगंगा मेन द्वार पर आते हैं तो आपको बाणगंगा मेन द्वार पर अपना ये RFID कार्ड वापिस करना होता है। आप इस RFID कार्ड को अपने घर ना लेकर जाएं, बाणगंगा मेन द्वार पर अपना ये RFID कार्ड वापिस कर दें। RFID कार्ड श्राइन बोर्ड की संपत्ति है, इसको अपने घर ना लेकर जाएं। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। श्री माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा बना रहे। माता रानी जी के भवन पर आप सभी भक्तों के लिए एक नई सुविधा का आरंभ किया गया है। ऐसे ही आप ये छोटी सी मशीन अपनी आंखों पर लगाकर
संपूर्ण माता रानी जी की यात्रा माता रानी जी के भवन पर 3D में देख सकते हैं, जिसे देखने के बाद आपको सच में काफी ज्यादा आनंद आने वाला है। आप जब भी माता रानी जी के दर्शन करने आए तो आप इस यात्रा का अनुभव भी जरूर लें। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा मैंने आपको बताया 24 घंटे दिन रात चलती रहती है। भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद जब आप वापसी में कटरा की ओर जा रहे होते हैं तो आप पहुंच जाते हैं सांझी छत पर। सांझी छत पर आप सभी भक्तों के लिए यहाँ माता वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन प्रसाद भक्तों को दिया जाता है। आप यहाँ पर माता रानी जी का पवित्र पावन प्रसाद हलवे और छोले का प्रसाद यहाँ पर ग्रहण जरूर करें और माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए, जब आप अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन पर इसी मार्ग से होते हुए आते हैं, यानी सांझी छत होते हुए आते हैं, तो यहाँ से आप माता रानी जी के भवन पर चले जाते हैं। सांझी छत से माता रानी जी का भवन 3 किलोमीटर की दूरी पर है और ये सामने वाला जो मार्ग है ये भैरव घाटी से आता है। आप भैरव बाबा जी के दर्शन करके यहीं पर इसी जगह पर आते हैं और आप जब अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन पर जाते हैं, यानी हाथी मत्था वाले मार्ग से होते हुए, तो भी आप इसी जगह पर आते हैं। तो मैं आपको कहूँगा आप अर्धकुंवारी से हेमकोटी वाले मार्ग से होते हुए माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं, क्योंकि हेमकोटी वाला मार्ग 1 किलोमीटर छोटा मार्ग है। और अगर आप सांझी छत यानी इसी जगह से होते हुए माता रानी जी के भवन पर आते हैं तो ये वाला मार्ग आपको 1 किलोमीटर लंबा मार्ग पड़ता है। बोलो जय माता दी। आप जिस मार्ग से यात्रा करना चाहें यात्रा कर सकते हैं। भैरव घाटी आने पर भैरव बाबा जी के दर्शन आपको करने होते हैं और भक्त यहाँ पर भैरव घाटी पर भैरव बाबा जी की विभूति अपने घर लेकर जाते हैं। माना जाता है अगर आप भैरव घाटी आकर भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं करते हैं और आप ऐसे ही अपने घर चले जाते हैं तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। मान्यता के अनुसार भक्तों को माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी पहुंचकर भैरव बाबा जी के दर्शन प्राप्त करने होते हैं। माता वैष्णो देवी जी के साथ साथ आप सभी भक्तों को भैरव बाबा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। कमेंट में एक बार जय माता दी, जय श्री भैरव बाबा जी जरूर लिखें। आने वाले समय में आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। देखिए, जब आप माता रानी जी के भवन की ओर प्रस्थान कर रहे होते हैं, यानी यात्रा करते हुए माता रानी जी के भवन की ओर आते हैं या माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी यात्रा मार्ग से होते हुए जाते हैं, तो आपको एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आप सीढ़ियों का प्रयोग ना करें। आप उतरते समय सीढ़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। यात्रा करते समय, भवन की ओर जाते समय या फिर भैरव घाटी की ओर जाते समय सीढ़ियों का प्रयोग ना करें। अगर आपको सांस की कोई दिक्कत है, अस्थमा की कोई दिक्कत है या फिर चलने से ज्यादा थकावट हो जाती है तो आप सीढ़ियों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी की दूरी सामने आप देख सकते हैं, मात्र 2 किलोमीटर की दूरी है। इसी मार्ग से होते हुए आप भैरव घाटी जा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन इतनी लंबी लाइन है, ये तो भैरव घाटी वाले मार्ग पर दर्शन करने की लाइन लगी हुई है, इसका मतलब माता रानी जी के दर्शन करने के लिए काफी ज्यादा समय लग रहा है और माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा भीड़ है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब माता रानी जी की अटका आरती होती है तब माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन इतनी लंबी लग जाती है और कभी कभी वीकेंड पर थोड़ी सी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। वैसे अभी कोई ज्यादा भीड़ माता रानी जी के दरबार में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप माता रानी जी की अटका आरती होने के टाइम लाइन में लगते हैं तो आपको कम से कम 2 घंटे का इंतजार करना होगा। आरती सुबह लगभग 6:20 से और 8 बजे तक होती है। शाम को भी 6:20 से 8 बजे तक माता रानी जी की अटका आरती होती है। तो आप इस समय से पहले दर्शन कर लें या फिर आरती के बाद दर्शन करें। देखिए, राइट साइड में अभी आपने देखा माता रानी जी के भक्त यात्रा मार्ग पर यानी भवन पर बाहर ही कंबल लेकर सो रहे हैं। ये वो भक्त हैं जिनको माता रानी जी के भवन पर ना तो कोई डोरमेट्री मिला और ना ही धर्मशाला में रुकने की जगह मिली, क्योंकि जानकारी ना होने की वजह से भक्तों को ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए बार बार हम आपको कहते हैं, वीडियो में जो बातें हम बताते हैं अगर आप बिल्कुल वैसा ही करते हैं तो आपको माता रानी जी के भवन पर रुकने के लिए डोरमेट्री भी मिलता है, रूम भी मिल जाता है। और अगर किसी वजह से डोरमेट्री और रूम नहीं मिलता है तो धर्मशाला में रुकने के लिए जगह तो मिल ही जाती है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें।
माता रानी जी के भवन पर रूम और डॉर्मेट्री लेने के लिए आप हर महीने की पहली तारीख को सुबह 10 बजे ऑनलाइन में 2 महीने बाद की बुकिंग करवा सकते हैं। माता रानी जी के भवन पर यहाँ दुर्गा भवन पर आप सभी भक्तों के मोबाइल और स्मार्ट वॉच जमा करवाने के लिए यहाँ मोबाइल लॉकर बनाया गया है, जिसमें आप अपना मोबाइल और स्मार्ट वॉच जमा करवाकर माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मोबाइल और स्मार्ट वॉच जमा की जाती है, बाकी किसी भी तरह का कोई भी सामान आपका यहाँ पर जमा नहीं होगा। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए अपने अपने शहर से ट्रेन में सफर करके जब आप कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं तो आप माता रानी जी को याद करते हुए एक बार सच्चे मन से माता रानी जी का जयकारा जरूर लगाते हैं। तो वही जयकारा एक बार कमेंट में लगा दीजिए और आप अभी माता रानी जी के दर्शन करने के लिए कटरा पहुंच चुके हैं। जब आप कटरा रेलवे स्टेशन पर आते हैं, यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए बनाया गया है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। आप इस यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड लेने के बाद आपको माता रानी जी की यात्रा करने दिया जाता है। बिना RFID कार्ड के आप माता रानी जी की यात्रा नहीं कर सकते। कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर आने के बाद आप आ जाएं ऑटो स्टैंड पर, क्योंकि आपको ऑटो लेकर कटरा मेन चौक यानी अपने होटल या धर्मशाला पर जाना होता है। यहाँ से आपको एक ऑटो के 160 रुपए देने होते हैं। ऑटो में 4 से 5 आदमी बैठ सकते हैं। ऑटो वाले भैया आपको कटरा मेन चौक यानी बस स्टैंड या फिर आपके होटल पर छोड़ देते हैं। ऑटो की सुविधा दिन रात उपलब्ध है, कभी भी आकर आप ऑटो में बैठकर अपने होटल या धर्मशाला पर जा सकते हैं। देखिए, जब आप कटरा मेन चौक पर आते हैं तो आपके मन में एक ख्याल तो जरूर आता होगा कि कटरा में आपको अच्छा सा होटल कहाँ मिल पाएगा। अगर आप होटल की बुकिंग करवाना चाहते हैं कटरा में आप होटल लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी बुकिंग पहले से करवा सकते हैं। क्योंकि जब आप कटरा आते हैं तो आने के समय पर आप होटल लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऑन द स्पॉट होटल लेने में 100, 200, 400 रुपए ज्यादा देने होते हैं। इसीलिए आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी होटल की बुकिंग पहले से करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। कटरा बस स्टैंड के अंदर श्राइन बोर्ड का ये निहारिका भवन, जिसके अंदर हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर है और रूम बुकिंग काउंटर है, जहां से आप माता वैष्णो देवी जी के भवन पर रूम और डॉर्मेट्री बुक करवा सकते हैं। इसी निहारिका भवन के अंदर शक्ति भवन है, जहां पर आप सभी भक्तों को मात्र 150 रुपए पर पर्सन देकर ऐसे डॉर्मेट्री बेड मिल जाते हैं। अगर आप कटरा में रुकना चाहते हैं तो आप निहारिका भवन के अंदर इस शक्ति भवन में आकर यहाँ 150 रुपए पर पर्सन देकर यहाँ पर रुक सकते हैं, जिसमें आपको एक ऐसा बेड दिया जाता है। नहाने के लिए वॉशरूम की सुविधा आपको यहाँ पर दी जाती है और आपका सामान जमा करने के लिए यहाँ पर लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध है। ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का शक्ति भवन है। इसकी बुकिंग आप माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी बुक करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताया, यहाँ सामने रूम बुकिंग काउंटर है जो कि सुबह 6 बजे खुल जाता है। आप यहाँ पर आकर माता वैष्णो देवी जी के भवन पर रूम और डॉर्मेट्री बुक करवा सकते हैं। जो जल्दी आएगा उसी को यहाँ से रूम और डॉर्मेट्री मिल पाएगा और आप रात के समय माता वैष्णो देवी जी के भवन पर बड़े ही आराम से रुक सकते हैं। रात को माता रानी जी के दरबार में कितनी ज्यादा ठंड होती है, मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूँ कि बिना गर्म कपड़ों के आप माता रानी जी के भवन पर रात के समय 10 मिनट भी नहीं रुक सकते। दिन में तो हालांकि मौसम थोड़ा सा सुहाना रहता है, धूप निकल जाती है, लेकिन रात के समय ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, जिसमें आपका बिना गर्म कपड़ों के माता रानी जी के दरबार में रुक पाना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, यहाँ पर जो सामने आपको ऊपर लाइन नजर आ रही है और यहाँ लिखा हुआ है फ्री अकोमोडेशन। यहाँ नीचे जहाँ मनोकामना भोजनालय है और ये रोपवे की लाइन है, यहाँ इसके नीचे फ्री धर्मशाला है। आप यहाँ पर भी रात के समय रुक सकते हैं। फ्री धर्मशाला सिर्फ रात को खुलती है, दिन में धर्मशाला को बंद रखा जाता है। धर्मशाला में रुकने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी बुकिंग नहीं करवानी होती। धर्मशाला जैसे ही खुलेगी आप धर्मशाला के अंदर आकर रुक सकते हैं। यहीं इसके ठीक सामने है प्रसाद की शॉप। आप प्रसाद
यहाँ से ले सकते हैं। प्रसाद 51 रुपए, 100 रुपए और 500 रुपए में उपलब्ध है। लेफ्ट साइड में जो लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ से रोपवे की लाइन शुरू होती है। आपने रोपवे की ऑनलाइन टिकट ली है या फिर ऑफलाइन टिकट ली है, दोनों की एक ही लाइन है। पहले ऑनलाइन वालों की अलग लाइन होती थी, लेकिन अब ऑफलाइन और ऑनलाइन वालों के लिए एक ही लाइन कर दी है। अगर आपने ऑनलाइन में टिकट ली है तो आपका बस इतना समय बचेगा कि आपको माता रानी जी के भवन पर आकर लंबी लंबी लाइन में लगकर रोपवे की टिकट नहीं लेनी पड़ेगी। तो आप पहले से ऑनलाइन में रोपवे की टिकट बुक कर लें, जिससे आपको माता रानी जी के भवन पर आकर लाइन में लगकर रोपवे की टिकट ना लेनी पड़े। क्योंकि आप जितने सदस्य माता रानी जी के दर्शन करने आते हैं, सभी को लाइन में लगकर रोपवे की टिकट लेनी होती है। एक आदमी को एक ही टिकट दी जाती है। और ऑफलाइन में रोपवे की टिकट सुबह 7 बजे से शाम को 4:30 बजे तक मिलती है। सामने जो लाइन अभी आप देख रहे हैं, ये 3 नंबर गेट की लाइन है और आपको 2 भक्त यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब आप सोचेंगे ये यहाँ पर क्यों खड़े हैं, आगे क्यों नहीं जा रहे? तो मैं आपको बता दूं, ये माता रानी जी की अटका आरती में बैठना चाहते हैं। जैसे कि वीडियो में मैंने आपको बताया, अटका आरती में बैठने के लिए आपको आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले यहीं पर आकर खड़े होना होता है। आप देखेंगे लाइन बिल्कुल खाली है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये लाइन पूरी भर जाएगी। तो यहाँ पर आकर आप खड़े हो जाएंगे। लाइन बंद होने के बाद पहले 50 भक्तों को माता रानी जी की अटका आरती में बिठाया जाता है। जब लाइन बंद हो जाती है, उसके बाद जो सबसे आगे पहले 50 भक्त खड़े होंगे, उनको माता रानी जी की अटका आरती में बिठाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। और उसके बाद जो दूसरे 50 भक्त खड़े होंगे, उनको माता रानी जी की अटका आरती में बिठाया जाएगा, वो नारियल प्रांगण में। नारियल प्रांगण के अंदर से होते हुए आप माता रानी जी की पवित्र गुफा में प्रवेश करते हैं। तो दूसरे 50 भक्तों को माता रानी जी के भवन पर जो नारियल प्रांगण है, इसी राम मंदिर के बिल्कुल सामने, तो नारियल प्रांगण में दूसरे 50 भक्तों को बिठाया जाता है। कटरा में अच्छा सस्ता होटल लेना चाहते हैं तो मैंने बार बार आपको बताया है, देखिए होटल अगर आप पहले से बुक करते हैं तो आपको होटल सस्ता मिल जाता है। लेकिन जब आप कटरा आते हैं, कटरा आने के बाद आप होटल बुक करते हैं, तो जो होटल आपको आज 1500 रुपए में मिलता है, वही होटल आपको 1800 रुपए या फिर 2000 में मिल पाता है। तो ऐसे में आप अपनी होटल की बुकिंग पहले से करवा लें। सिर्फ कटरा में होटल बुक करवाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। हमारे द्वारा किसी भी तरह की कोई भी सर्विस भवन पर नहीं दी जाती है। भवन पर होटल, डोरमेट्री, रूम, रोपवे टिकट, किसी भी तरह की सर्विस के लिए आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर बुक कर सकते हैं। आप हमारे पास कटरा में होटल लेने के लिए मैसेज करें। बाकी किसी भी तरह की सर्विस के लिए आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको पटनी टॉप जाना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। शिवखोड़ी जाना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको अपने लिए कैब बुक करनी है, टैक्सी बुक करनी है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। माता रानी जी की यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी के लिए आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए, माता रानी जी की यात्रा आप जिस भी समय करना चाहें उस समय शुरू कर सकते हैं। यात्रा करने के लिए आपको सबसे पहले RFID कार्ड लेना होता है। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। RFID कार्ड आप बाणगंगा मेन द्वार पर चेक करवाने के बाद 5 मिनट चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं गुलशन कुमार जी के लंगर पर। यहाँ पर माता रानी जी के भक्त यहाँ माता रानी जी का लंगर ग्रहण करते हैं और उसके बाद माता रानी जी के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। आप अगर बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक पैदल जाना चाहते हैं तो आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं एक साइड के। और अगर आप घोड़े से यात्रा करते हैं तो घोड़े के लिए आपको 1250 रुपए एक साइड के देने होते हैं। घोड़े वाले आपको 4 से 5 घंटे में माता रानी जी के भवन तक पहुंचा देते हैं। देखिए, घोड़े, पिट्ठू, पालकी, वॉकर, सब चीज का श्राइन बोर्ड के द्वारा एक रेट फिक्स किया गया है। घोड़े के लिए 1250, पालकी के लिए 3150, वॉकर के लिए 540 रुपए एक साइड का एक आदमी का फिक्स किया गया है। अब अगर आपसे इससे ज्यादा कोई पैसे मांगता है
और आप उसको ज्यादा पैसे दे देते हैं तो ये आपकी गलती है। आपको हम बता दें, जो भी रेट श्राइन बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया है, आप उससे ज्यादा पैसे ना दें। ये जो रास्ता नीचे की ओर जाता है, यहाँ से आगे चलकर आप नए मार्ग यानी ताराकोट मार्ग पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर गुलशन कुमार जी का लंगर है। उसके बराबर से ये एक रास्ता जाता है। यहाँ से होते हुए ताराकोट मार्ग पर जाकर आप नए मार्ग से होते हुए माता रानी जी की यात्रा कर सकते हैं। ध्यान रखें, नया मार्ग भी माता रानी जी के भवन तक नहीं जाता है। आगे चलकर नया मार्ग भी पुराने मार्ग यानी हेमकोटी वाले मार्ग में मिल जाता है। तो आपको नए मार्ग से यात्रा करनी है तो आप आगे चलकर पुराने वाले मार्ग में ही मिलने वाले हैं। नए मार्ग पर घोड़े, पिट्ठू, पालकी कुछ नहीं मिलेंगे और नए मार्ग पर कोई ज्यादा खाने पीने की दुकानें भी नहीं है। नए मार्ग पर आपको माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा लंगर की सुविधा जरूर दी जाती है। आप लंगर ग्रहण करके माता रानी जी की यात्रा कर सकते हैं। माता रानी जी की यात्रा दिन रात चलती है, 24 घंटे 365 दिन। माता वैष्णो देवी जी का दरबार, माता रानी जी का मंदिर माता रानी जी के भक्तों के लिए खुला रहता है। वीडियो के शुरू में हमने आपको बताया, माता रानी जी के भवन पर कोई भी किसी भी तरह की कोई भी स्नोफॉल अभी नहीं हो रही है। आपको अगर माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल देखनी है तो आप जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फिर फरवरी के पहले हफ्ते में आ सकते हैं, या फिर जैसे ही माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल होगी, हम वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी दे देंगे। कटरा बस स्टैंड के अंदर बने ये यात्रा पर्ची काउंटर पर आकर आप यहां से इन भक्तों की तरह लाइन में लगकर अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है, जिसके लिए आप सभी भक्तों को इन भक्तों की तरह लाइन में लगकर अपना ये RFID कार्ड लेना होता है। यात्रा पूरी करने के बाद आपको ये RFID कार्ड वापस करना होता है। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई जानकारी हम देना भूल गए हैं तो उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। देखिए, इन वॉकर में बिठाकर आप अपने बच्चों को यात्रा जरूर करवाएं। जब आप इन वॉकर में अपने बच्चों को बिठाते हैं तो एक तो आपके बच्चे को थकावट नहीं होगी और आपका बच्चा बड़े ही आराम से सोते हुए आपके साथ साथ माता रानी जी के भवन तक पहुंच जाएगा। ये वॉकर वाले भैया आपसे 540 रुपए लेते हैं एक साइड के और आपके बच्चे को माता रानी जी के भवन पर पहुंचा देते हैं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।